नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण से अभिप्राय है भिन्न संख्या, और भिन्न संख्या को समझने के लिए आपको एक बार अंश और हर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भिन्न संख्या में मान लीजिए ये x और y है। x और y से भी समझ में नहीं आ रहा था, आप 2/3 एक उदाहरण ले लें। जो ऊपर की ओर संख्या लिखी हुई है भिन्न संख्या में अंश कहलाएगी, नीचे वाली संख्या हर कहलाएगी। हम आज पढ़ने वाले हर का परिमेयकरण, मतलब जो हर में संख्या आ रही है उस संख्या को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके लिए कुछ सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। सामान्य तौर पर ये सूत्र आपके काम आने वाले हैं। a² 2ab + b²। एक आध जगह काम आएंगे, ज्यादा काम नहीं आने वाले, लेकिन आपके सूत्र काम आने वाले हैं। दूसरा सूत्र, ये तीसरा सूत्र सबसे अधिक आपके काम आएगा। और मैं सोचता हूं गुणनखंड के लिए ये सामान्य तीनों मुख्य सूत्र है। इसी के आधार पर हम आज हर के परिमेयकरण पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी समस्याएं हम बात कर लेते हैं। 3 + √2, 2 + √3। आपको हर के परिमेयकरण से पहले मैं कुछ छोटे छोटे जो समस्याएं आती है उस पर बात करना चाह रहा हूं। इनका गुणा किस प्रकार करते हैं, रूट को रूट से गुणा कैसे करते हैं, फिर क्या आंसर आएगा, उसके आधार पर अपन बात करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य तौर पर 3 को इस पूरी संख्या से गुणा करते हैं। आप लोग ध्यान से समझना दोस्तों, ये बहुत आवश्यक है, बहुत सारे कंपटीशन में काम आता है। 9th और 10th वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने क्या किया, 3 को इस पूरी संख्या से गुणा किया, फिर √2 को पूरी संख्या से गुणा कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस कोष्टक को खोलना है। आप क्या करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 6। 3 को √3 से गुणा करेंगे, इधर समझते चले। √2 को 2 से गुणा कर लिया, √2 को मैंने √3 से गुणा कर लिया। 6, 3 √3, 2 √2। यहां पर समझना, ये दोनों रूट की संख्याएं आपस में गुणा हो जाएगी और 6। इस प्रकार से यहां पर आपको जोड़ना नहीं है, ये दोनों अलग अलग संख्या है। ये 3 √3 है, 2 √2 है। थोड़ी सी सावधानी रखें, आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। एक समस्या और देखें, 3 + √3, 3 - √3। यहां पर आपका ये तीसरा वाला सूत्र काम आ रहा है, इसलिए आपको समझना है a + b, a - b, a² - b²। ये हमारा फॉर्मूला है। आपको क्वेश्चन वापस लिखना है। आपके a की वैल्यू a हो जाएगी और b की वैल्यू √3 हो जाएगी। a आपका 3 है, मान रख दें, b √3 है, मान रख दें। अब यहां पर बहुत सावधानी रखें। मेरे बहुत छोटे छोटे मित्र जब 3 का स्क्वायर आता है तो वो 3 का स्क्वायर का मतलब इस 3 को 2 से गुणा करना मान लेते हैं और क्या करते हैं, 6 लिख देते हैं। जबकि 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 2 बार, 2 टाइम। तो 3 को 3 से हमको गुणा करना है। ये प्रोसीजर नहीं करें, आपको स्क्वायर निकालना है, 3 को 3 से गुणा करना है, ये समझना है। √x का स्क्वायर, रूट का मतलब होता है उसकी घात 1/2। तो आपकी संख्या क्या आ जाएगी, x। इसका मतलब √3 का स्क्वायर का मान हो गया 3। मोहम्मद से 3 घटा लेंगे, आपके आंसर 3 आ जाएगा। या थोड़ी सी सावधानी रखनी है, 3 का स्क्वायर करना है। √3 वर्गमूल का चिन्ह और स्क्वायर दोनों अगर आ रहे हों तो इसमें रूट का मतलब 1/2 होता है, स्क्वायर है, 2 से 2 कट जाएगा। आपके यहाँ जो संख्या आ रही, जैसे 3 आ रही है, तो मान क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। x आ रहा है 1, 2 आ रहा 2, 5 आ रहा 5। इस प्रकार से हमेशा
ये छोटी छोटी सी संख्याएं हैं जो हमको गलती कराती है, फिर भी पूरी सावधानी रखें। एक और देखें आप, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर आपका पहला सूत्र काम कर रहा है। कौन सा सूत्र काम कर रहा है? पहला सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। ऐसे सवालों को जब बच्चे देखते हैं तो आके फड़ फड़ के देखते, समझ में कुछ नहीं आता। तो मेरा आग्रह विशेष सावधानी से समझे। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, आपका a की वैल्यू √5, √5 √2 का स्क्वायर। बात की थी अपन ने, √5 और स्क्वायर आएगा 5 हो जाएगा। ये दो रूट की संख्या है, आपस में गुणा हो गई, 7 प्लस 2√10। यहां पर भी बच्चा गलती करता है, 5 को 2 में जोड़ लेगा, ठीक है, लेकिन वो क्या जल्दबाजी में आंसर लाने के लिए इन दोनों को जोड़ देता है। ये संख्या अलग है, ये संख्या अपने आप में अलग है। 7 प्लस 2√10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ी सावधानी रखें, अंकों का ध्यान रखें। आइए एक बात और करते हैं। √32 भाजक √2। मैं रूट की समस्याएं छोटी छोटी कराना चाह रहा हूं। भाजक का मतलब √32 बटा √2। 32 के अगर मैं टुकड़े करूंगा, अभाज्य गुणनखंड या टुकड़े करूंगा, तो 16 को 2 से गुणा करता हूं, फिर मान आता 32, और 16 का वर्गमूल होता है 4 और √2 ऐसे ही रहने देता हूं। अब आप ऊपर नीचे देखें, यहां दोनों संख्याएं समान आ रही है, कट जाएगी। आपका आंसर कितनी सरलता से आ गया। थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, आपके पास आंसर आता जाएगा। आइए अब हम बात करने वाले हैं हर के परिमेयकरण पर। धीरे 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 मैं उसी जगह पे ले आया जहां से आपको आज का पढ़ाई करना है। 1/√7, हर का परिमेयकरण, हर का मतलब है √7। 1/√7, ऊपर नीचे आप क्या करेंगे, √7 से गुणा कर देंगे। क्या आ रहा है, √7। √7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 2 बार आ रहा है, स्क्वायर लगा देंगे। √7/7 क्यों आया, कारण लिखना चाहो लिख लें। √7 का स्क्वायर 7, 2 1/2 कट गया। इस प्रकार से आपके सामने बहुत सिंपल सा 2 स्टेप का क्वेश्चन है। आइए 1-2 समस्याएं और देखते हैं। दो 3√48 माइनस √75 समझेंगे। ये ऐसे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं जो सरलता से अगर थोड़ी सी ट्रिक काम में लोगे, आप चाहो तो हर का परिमेयकरण करके इसको हल कर ले, लेकिन यहां पर एक सिंपल सी ट्रिक काम कर रही है। 16 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो 48 होगा। 25 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो 75 होगा। और आप 16 और 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 16 का वर्गमूल हो गया 4√3 माइनस 5√3। ये 4 है और ये 5 है, समान है। 5 में से 4 में घटा लेता हूं तो माइनस क्या आया, √3। 4 माइनस 5 बड़ी माइनस की संख्या, इसलिए 4 में अपने को 5 रुपए और 4 रुपए किसी को देने तो 1 रुपया बच गया। चिन्ह का ध्यान रखें। अब मेरे पास स्थिति कौन सी आ गई, हर के परिमेयकरण की। मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लिया, आपका √3 का स्क्वायर आ गया, माइनस इस पूरी संख्या का हो जाएगा माइनस 3√3। √3 का स्क्वायर और रूट दोनों है, 3 हो गया, 3 से 3 कट गया और आपका आंसर माइनस √3 हो गया। आप थोड़ी सी सावधानी रखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक समस्या और देखें। 1/√7 माइनस √6,
ये हमारी कोई समस्या है। अब आपको क्या करना है, ये तो अंश है, ये हर है। हर का परिमेयकरण से अभिप्राय हर को आपको गुणा करना है। कैसे करेंगे, आपके पास जो हर वाली संख्या है उसको लिख लिया। ये जो संख्या है इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर लें, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर लें और सीखने का प्रयास करें। मैंने क्या किया, ये माइनस आ रहा है, ऊपर नीचे प्लस से गुणा कर दूंगा, ठीक है, समझे। अब आपका यहाँ एक फॉर्मूला काम कर रहा है, देखो जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये तीसरा सूत्र आपके बहुत काम आने वाला है। तीसरा सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, √7 √6। यहां पर a प्लस बी, ये माइनस बी है, a प्लस बी है, ये वाला फॉर्मूला काम कर रहा है। a की वैल्यू √7 लेंगे, b की वैल्यू √6 √7 इसका मान होता है 7, इसका मान होता है 6, √7 √6/1, ये आपका आंसर बहुत आसानी से आ गया। एक और देखेंगे, वन मोर क्वेश्चन प्लीज। 7 - 2 √3, 1/7 - 2 √3। हमारे पास संख्या क्या है, 7 - 2 √3। इसका विपरीत चिन्ह लेकर हमको ऊपर नीचे गुणा करना है। इस प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं आपको है बड़ी सरल, लेकिन ये आपको गलती करना बताएगी। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कर गए तो आपको ये कहीं न कहीं मिस्टेक कराएगी। उसी गलती को बचाने के लिए थोड़ा सा सावधानी रखें, ताकि आपके इस समझ में आ जाए कि ये क्या हो रहा है। a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 2 √3। नीचे कर 7 2 √3, 7 का स्क्वायर 49। यहां पर गलती होगी, आप क्या करें, पहले 2 का स्क्वायर कर ले 4, फिर √3 और स्क्वायर है तो ये माना गया 3। 7 + 2 √3 49 - 12। 7 + 2 √3 घटा लें 37। इसमें कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए पूरी सावधानी रखें। इस प्रकार आप और सवाल कर सकते हैं, अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।